हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वैसे सारे बच्चे जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10th और 12th टर्म 1, उन लोगों के लिए सीबीएसई ने जैसा आप सारे लोग जानते हैं, इस बार ओएमआर बेस्ड एग्जाम हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ओएमआर में हमें आंसर कैसे देने हैं। बिकॉज सीबीएसई ने बहुत सारे सर्कुलर, बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए हैं बच्चों के लिए, और बच्चे इतने सारे गाइडलाइंस को देखने के बाद थोड़े से कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। ये जो मेरे पीछे आप एक देख रहे हैं, एक इंटरफेस खुला हुआ है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको एक ओएमआर मिलेगा, और ये उसी ओएमआर का एक सैंपल है। जैसा आप देख सकते हैं, इस ओएमआर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। मैं आपको सीधा ओएमआर के पास लेके चल रहा हूँ, और ये जो डिफरेंट सेक्शन है, मैं इन सारे सेक्शंस के बारे में आपसे अभी बात करूंगा, और मैं ये भी बात करूंगा कि हम कैसे इसको आंसर करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है ये ये जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ रोल नंबर। दिस वन इज द रोल नंबर ऑल्सो इन डिजिट एंड वर्ड्स, डेट, सेंटर नेम, सब्जेक्ट नेम एंड स्टूडेंट्स नेम। सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये जो आप सारे पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स अलोंग विद द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड विद्यालय का नाम एंड कोड, ये पहले से आपके ओएमआर में गिवन होगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट ऑलरेडी आपके ओएमआर में पहले से फिल्ड अप होगा। इसके बाद अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहां पर आपको कोड नंबर लिखना है क्वेश्चन पेपर का। जब आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बुकलेट मिलेगा, तो उसमें एक क्वेश्चन पेपर नंबर होगा, और ये जो सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं, इसको आप क्वेश्चन पेपर के नंबर से यहाँ पे आप फिलअप करेंगे। इसके बाद बारी आती है आंसर स्कीम की, कि भाई हमें आंसर कैसे करना है। ध्यान दीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो ओएमआर का पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट पे आपको आंसर करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर इस पार्ट में हमें आंसर करना कैसे है, क्या नई चीजें इंक्लूड हुई है, इसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे जरूरी है आंसर करना। फिर हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें किसी आंसर को चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि हम किसी क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और इस पहले क्वेश्चन का आंसर है सी। तो सीबीएसई ने कहा है कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर सी है, तो सबसे पहले आपको ब्लैक और ब्लू दो कलर ही यूज करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रहे कि अगर हमने ब्लैक यूज किया, तो जैसे अगर आपको लगता है कि सर पहले क्वेश्चन का आंसर है सी, तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि ये जो आप सी देख रहे हैं, इस पूरे सर्कल को आपको कंप्लीट डार्क कर लेना है। जब आपने इस कंप्लीट सर्कल को डार्क कर लिया, तो ये जो स्टार बना हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स, आपको इसमें भी सी लिखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने सी नहीं लिखा, और आपने ये वाला यहाँ पे सी बबल कर दिया, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने इसको यहीं पर लिख करके छोड़ दिया है और ये नहीं लिखा है, तो ये क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या कहा मैंने? अगर आपने सिर्फ ये बबल किया और इसके नंबर्स यहाँ पे नहीं लिखे ABCD, तो ये माना जाएगा कि ये जो आंसर है, ये आपने अटेम्प्ट नहीं किया। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 7 नंबर, और इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपने डी लिखना है। तो सबसे पहले आपको व्हाट इज द करेक्ट वे, सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्कल करना है, एंड देन ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको लिखना है डी। अगर आपने ये दोनों किया है, तो हम ये मान के चलेंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग कि आपके जो आंसर हैं, आपने इसको रिस्पॉन्ड किया है, और दिस इज द राइट वे। अब सवाल उठता है कि सर अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करना है, मान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर ए है, और आपने गलती से सर्कल बी कर दिया, अब क्या करेंगे?
तो बेटा करना ये है कि अगर आपने इसको गलती से बी कर दिया और आपने यहां पर अगर ए लिख दिया तो हम ये मान करके चलेंगे कि आपने इस क्वेश्चंस के लिए ए अटेम्प्ट किया। मतलब अल्टीमेटली ये जो स्टार है ना बेटा, ये जो स्टार है, इस बॉक्स में आप जो लिखेंगे, इस बॉक्स में आप जो लिखेंगे, ये जो बॉक्स है आपका, इस बॉक्स में आप जो लिखेंगे यही आपका आंसर कंसिडर होगा। ये जो बॉक्स है, मतलब अब आप ये मान करके चलेंगे कि ये जो बॉक्स है यही आपको मार्क्स देने जा रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप करने जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 4 हो, क्वेश्चन नंबर 5 हो, क्वेश्चन नंबर 6 हो, तो आपने यहां पे ये इस एरिया में क्या किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पार्ट है, ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इस स्क्वायर बॉक्स में आपने क्या भरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 12, एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट किया एंड 12 का आंसर उसने अटेम्प्ट किया ए, और उसने यहां लिख दिया ए। अब थोड़ी देर के बाद उसको लग रहा है कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है मुझे इसको नहीं बनाना चाहिए था, मैं इसमें श्योर नहीं हूं। तो क्या करना है, ये बगल वाले बॉक्स को डार्क कर देना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने इस बॉक्स को टच किया, ये हैच वाला, तो इसका मतलब है कि वो जो क्वेश्चन है हम ये मान के चलेंगे कि उस क्वेश्चन को आपने अनअटेम्प्ट रखा है। तो नॉट इन ए सेल, अभी जो मैंने आपको बताया इन सारे चीजों को अगर हम ओवरऑल डिस्कशन में लेकर के आए कि सर एक लाइन में हमें डिस्कशन खत्म करना है कि हमें आंसर कैसे देना है और हमें क्वेश्चन को अगर लेफ्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके क्या तरीके होंगे, व्हाट इज द बेस्ट वे टू आंसर। ध्यान दीजिएगा, आपको ये समझना है कि ये किसी भी क्वेश्चंस के लिए ये जो दो बॉक्स है, ये दो बॉक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन दिस स्टार एंड सेकंड वन दिस हैच। स्टार मीन आपने आंसर दिया, हैच मीन आपने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर सी, क्या करेंगे, सबसे पहले सी को डार्क करेंगे, आप यहां पर आप सी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अटेम्प्ट नहीं करना, आप इसको डार्क करके छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर ए, आप ए को डार्क करेंगे, यहां पर ए लिख के छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 हमने अटेम्प्ट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7 गलती से हमने सर्कल सी कर दिया और इसका आंसर बी था, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट यू हैव टू राइट बी हियर। हम जो चेक करेगा कॉपी, वो इन बॉक्सेस को नहीं चेक करेगा, वो किनको चेक करेगा, वो इनको चेक करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, अगर आपको किसी क्वेश्चन को छोड़ना है, लाइक आप क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको आप डार्क कर देंगे। इट मीन व्हाट, आपने जिन क्वेश्चंस को छोड़ा है बेटा उसके लिए देखो मैं यहां पे रेड से बता रहा हूं कि जिस क्वेश्चन को आपने छोड़ा है उसके लिए आप इन बॉक्सेस को डार्क करेंगे। जैसे मुझे क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ना है तो मैंने यहां 15 को ब्लैक से डार्क करना है आपने, ठीक है। मुझे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना है और 14 का आंसर आपको लगता है कि बी होगा, तो आपको यहां पर बी लिखना है। एक बात और, अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए है, आपने ए दिया और आपने गलती से यहां सी लिख दिया, जबकि करेक्ट आंसर ए है, मगर आपका रिस्पॉन्स क्या रिकॉर्ड होगा, सी। होपफुली दिस इज वेरी क्लियर। अब अगर ओवरऑल बात करें तो बेटा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपने कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा समझने के चक्कर में आप कुछ नहीं समझ पाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस दो ही चीज ध्यान में रखनी है, मुझे या तो आंसर करना है या तो छोड़ना है। तो बेटा जिसके आंसर करने हैं उसके लिए आपको कितने बॉक्सेस भरने पड़ेंगे, टोटल कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, ये याद रखना। लाइक मुझे अगर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना है तो 8 का पहले मैं आंसर इधर सर्कल करूंगा और फिर उस करेक्ट आंसर को यहां मेंशन करूंगा। क्लियर। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नहीं करना तो मैं यहां पे बता दूंगा कि भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 12 को आंसर नहीं किया। एक से ज्यादा अगर सर्कल है कोई दिक्कत नहीं है, आपने इधर बी को भी सर्कल कर दिया, सी को भी सर्कल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम
करेक्ट आंसर क्या मानेंगे? हम करेक्ट आंसर उसको मानेंगे जो आपने इस बॉक्स में लिखा। अब अगर आपने इसमें बी लिखा तो हम बी को करेक्ट मानेंगे, आपने सी लिखा तो हम सी को करेक्ट मानेंगे। अब अगर आपने ये दोनों भी कर दिया, ये भी कर दिया और इसको भी सर्कल कर दिया, इट मीन्स अब हम ये मान करके चलेंगे कि बेटा आपने जो ये सर्कल कर दिया, इट मीन्स कि अब ये क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ा हुआ है। इट मीन्स व्हाट? हैच मीन अनअटेम्प्टेड। और अगर कभी भी ये वाला सर्कल है तो हम इसी को कंसिडर करेंगे, हम इधर चेक ही नहीं करेंगे। अगर कहीं पर ये वाला लिखा है तो हम इसको करेंगे, और अगर इन दोनों में आपने लिख दिया तो हम किसको कंसिडर करेंगे? हम कंसिडर करेंगे कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। होपफुली ये जो मैंने अभी चीजें आपको बताई, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, ये आपको समझ में आया होगा और इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप तैयारी करें, और भी अगर आपने कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आइए, मैं जरूर आपको उसके आंसर दूंगा। थैंक यू।